हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब चीज़ें सुरक्षित होंगी और सब नॉर्मल चल रहा होगा। कोरोना के प्रकोप से आप सभी सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, आस पड़ोस में कोई बुरी खबर नहीं होगी। दोस्तों, इस समय पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम कोस्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के तटों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा तट कहाँ से किस तरीके से कहलाता है, उसका स्पेशल नाम क्या है। एक दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ पर ये गल्फ वगैरह हैं उनको पढ़ेंगे, क्रीक वगैरह पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी हम इसके अंदर मेरीन बाउंड्रीज़ के साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरीन बाउंड्रीज़ ऑफ इंडिया क्या है ये देख लीजिए। हम 7 कंट्रीज़ के साथ यानी 7 देशों के साथ अपनी मेरीन बाउंड्री को शेयर करते हैं, अपने तटों को साझा करते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स शेयर होते हैं। तो सबसे पहला तो अपना वही पाकिस्तान एक दोस्त है जिसके साथ आपका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है गुजरात के अंदर। दूसरा, श्रीलंका के साथ आपका बॉर्डर शेयर होगा। तीसरा जो है वो आपका बॉर्डर शेयर होगा मालदीव्स के साथ। चौथा बॉर्डर ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। पांचवा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर होता है। छठा बॉर्डर थाईलैंड के साथ, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर जाता है, आपका थाईलैंड के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है, क्योंकि इधर की तरफ अंडमान निकोबार है और दूसरी तरफ इधर थाईलैंड है। और एक बॉर्डर आपका इंडोनेशिया के साथ भी शेयर होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, 7 कंट्रीज, 7 देशों के साथ आप अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, अपने समुद्री सीमाओं को साझा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर तटों के बारे में पढ़ेंगे। जो मेनलैंड है उनके कोस्ट्स कौन कौन से हैं, मुख्य भूमि के। अगर मुख्य भूमि के तटों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला ये जो कोस्ट है आपका लगभग सूरत से नीचे भड़ौच तक का, इसे गुजरात कोस्ट कहा जाएगा। इसे गुजरात कोस्ट या गुजरात तट कहा जाएगा। और इसके बीच में जो ये वाला तट है इसे काठियावाड़ कोस्ट कहा जाएगा, क्योंकि ये जो पेनिनसुला है ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। ये जो प्रायद्वीप है ये वाला, ये पूरा कहलाएगा काठियावाड़ पेनिनसुला। तो उसका जो तट है वो काठियावाड़ कोस्ट, और बाकी पूरे गुजरात का जो कोस्ट है वो गुजरात कोस्ट कहलाएगा। गुजरात कोस्ट के नीचे से लगभग गोवा के आसपास तक अगर कोई कोस्ट होगा, तो अगर जो कोस्ट है तो वो कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट कहलाएगा। वो कहलाएगा कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट। इसी तरीके से यहाँ लगभग गोवा से लेकर और मैंगलोर और उसके नीचे तक का ये कोस्ट जो है वो कन्नड़ कोस्ट या फिर कनाडी कोस्ट कहलाएगा, कन्नड़ कोस्ट। और इस मंगलोर से नीचे की तरफ कन्याकुमारी के इलाके तक का पूरा जो ये तट है ये तट कहलाएगा मालाबार तट यानी मालाबार कोस्ट। मालाबार तट यानी मालाबार कोस्ट। इसी तरीके से अगर आप इसी पार्ट से चेन्नई तक का अगर कोस्ट देखते हैं, चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर पुदुचेरी किया जा सकता है, तो ये कोस्ट कहलाएगा कोरोमंडल कोस्ट। कावेरी नदी के मुहाने तक के मान लिया जाता है इसे। तो ये जो कोस्ट है ये तट कोरोमंडल कोस्ट कहलाएगा। कावेरी नदी से लेकर ऊपर गोदावरी नदी तक के कोस्ट को उत्तरी सरकार या फिर नॉर्दर्न सरकार्स कहा जाता है। उत्तरी सरकार या फिर नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है।
इसके बाद उड़ीसा का जो कोस्ट है पूरे का पूरा, ये वाला, ये उड़ीसा का कोस्ट है, इसे उत्कल कोस्ट कहा जाएगा। उत्कल का नाम आप अपने राष्ट्रगान में भी सुनते हैं, तो ये उत्कल कोस्ट कहलाता है। यहाँ इससे आगे माउथ्स ऑफ गंगेज और सुंदरबन का डेल्टा, माउथ्स ऑफ गंगेज यानी गंगा का मुहाना, और ये सुंदरबन कोस्ट या सुंदरबन डेल्टा कहलाएगा। सुंदरबन कोस्ट या फिर सुंदरबन का डेल्टा कहलाएगा। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे आपके जो कोस्ट हैं इनके अलग अलग नाम हैं। इन नामों को आप अच्छे तरीके से देखेंगे। दोस्तों यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है यहाँ पर इनके ये जो आपकी गल्फ़ यानी खाड़ी है, ये है गल्फ़ ऑफ कच्छ। गल्फ़ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी ये पूरी की पूरी अंदर, और यहीं पर जामनगर इलाका है, और यहीं पर एक जो क्या नाम है पोर्ट है जिसे कहा जाएगा कांडला पोर्ट। समझे? इसी तरीके से ये जो खाड़ी है ये कहलाएगी गल्फ़ ऑफ खंभात। गल्फ़ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी। इसी के मुहाने पर सूरत और भड़ौच नाम के दो शहर हैं जो अपने आप में टिपिकली क्या नाम है, अपने आप में टिपिकली बहुत बड़े एक ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रीक नवी मुंबई में, मुंबई के अंदर आपको एक क्रीक नज़र आएगा। ये जो क्रीक है ये माहिम क्रीक कहलाएगा। ये जो क्रीक है ये माहिम क्रीक मुंबई के अंदर कहलाएगा। बॉम्बे के अंदर ये माहिम क्रीक मौजूद है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी दूसरे क्रीक्स हैं जो छोटे छोटे हैं और उनको हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ एक और गल्फ़ इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ये पूरे का पूरा इलाका जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ दो, ये जो पूरा इलाका है ये कहलाएगा पाक स्ट्रेट यानी पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि, और ये कहलाएगा गल्फ़ ऑफ मन्नार। गल्फ़ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। इसी तरीके से पाक स्ट्रेट और पाक बे यानी पाक की खाड़ी और गल्फ़ यानी मन्नार की खाड़ी, ये दोनों कहलाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इंटरनेट के ऊपर भी बहुत बार देखा होगा, ये जो ब्रिज है इसी को राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज कहा गया है। इसी को राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज कहा गया है। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो आपको इधर नज़र आएगा कि ये लास्ट जो पार्ट है यहाँ इधर की तरफ अगर आप इसे एक्सपैंड करके देखते हैं तो यहाँ पर तो ये रामेश्वरम आ गया। रामेश्वरम के बाद लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद यहाँ पर एक सबमर्ज्ड फॉर्म में, शैलो सी की फॉर्म में 8 ब्रिज आते हैं, 8 टापू आते हैं जो पानी से लगभग 1 मीटर की गहराई में हैं। बस ये 8 ब्रिज जो हैं, कहा जाता है इन्हीं 8 ब्रिज को नल और नील ने आपस में जोड़कर राम सेतु बना दिया था। और इसी के साथ यहाँ ये जो आइलैंड है ये मन्नार आइलैंड कहलाएगा और इसी के नाम पर ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है। ऊपर ये पाक स्ट्रेट और ये पाक बे है।
समझे। और ये जो पूरे का पूरा आइलैंड है ये कहलाएगा जाफना। ये पूरे का पूरा आइलैंड कहलाएगा जाफना। और इस जाफना में मैक्सिमम तमिल्स रहते हैं। और दुनिया का पहला सबसे तगड़ा आतंकवादी ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है LTTE, वो यहीं पर मौजूद था। समझे। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये मेन एक स्ट्रेट हो गई जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ये आप अपने उसके अंदर क्या नाम है जो आपका मैप बुक है उसके अंदर आप लगाते रहेंगे निशान, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपसे पेपर में डिफरेंट वेज़ में पूछ ली जाएंगी और फिर आप लोग उस चीज़ के मामले में परेशान होंगे और नंबर कटवा बैठते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो एफर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पीटी के बेसिक्स मजबूत करवाने का है। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होगी। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि इस लॉकडाउन के अंदर भी आप पढ़ते रहें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे का अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।